बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि काल्पेरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास दो वेरिएबल्स कंटिन्यूस नेचर के होंगे, ठीक है, और उनकी जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। ये दो ज़रूरी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स आ जाएं जो क्वालिटेटिव नेचर के हों, कैटेगोरिकल हों, और उनके इन बिटवीन हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हों, रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हों, तो वहाँ पे फिर हम काल्पेरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी व्हेन एक्स एंड वाई क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों, तो जब आपके पास दो वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होते हैं तो उनकी जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती है वो फिर नॉर्मल नहीं रहती है, ठीक है। तो इस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप या ऑब्जर्व द एसोसिएशंस बिटवीन टू क्वालिटेटिव वेरिएबल वी यूज़ रैंक कोरिलेशन। जब आप दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे फिर आप रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे देखते हैं, एसोसिएशन कहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स सपोज एसोसिएशंस बिटवीन करेज एंड ऑनेस्टी, यानी करेज और ऑनेस्टी में एक रिलेशनशिप होता है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, हो सकता है कि ब्यूटी और इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो। जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनमें एसोसिएशन आप देख सकते हैं। इसी तरह वॉइस एंड टीचिंग स्टाइल्स, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, खूबसूरत है, क्वालिटी वाइज है, तो आपका टीचिंग स्टाइल भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। इनके दरमियान भी एसोसिएशन मौजूद हो सकती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इनोसेंट एंड टॉलरेशन, यानी हम एक बात देखते हैं कि जो लोग मासूम होते हैं वो उनमें टॉलरेशन भी ज़्यादा होती है, वो उसमें बर्दाश्त का मादा ज़्यादा होता है। तो दोनों क्वालिटीज़ हैं, आप इनके दरमियान एसोसिएशन चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि ये रैंक होता क्या है, व्हाट इज़ रैंक, रैंक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि जब आपके पास वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होते हैं तो आप उसको क्वांटिफाई तो कर नहीं सकते, आप उसको क्वांटिटेटिवली मेजर भी नहीं कर सकते। वहाँ पे काउंट जो होते हैं पॉसिबल तो नहीं होते ना, क्वालिटी को तो आप काउंट कर नहीं सकते, और उनकी एक्यूरेट असेसमेंट जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती। इज इट क्लियर। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का जो है, क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो स्टैटिस्टिक्स का डोमेन नहीं है। यानी आप डायरेक्टली क्वालिटेटिव वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट न कर दें। तो वो वैल्यूज़, वो इंटीजर्स जो हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को उनकी इम्पोर्टेंस और मैग्नीट्यूड की बेस पर असाइन करते हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, उन इंटीजर्स को हम रैंक के नाम से जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम रैंक की एक प्रॉपर डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। एंड इंटीजर्स that are assigned या that are allot to qualitative variables according to their importance and magnitude is called ranks, ठीक है। वो वैल्यूज़, वो न्यूमेरिक्स, वो इंटीजर जो हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को उनकी अहमियत और उनकी मैग्नीट्यूड की बेस पर असाइन करते हैं, उनको हम रैंक के नाम से जानते हैं। एंड द कोरिलेशन बिटवीन सच सेट ऑफ रैंक्स इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। क्लियर। एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है कि रैंक्स शुड बी असाइंड इंडिपेंडेंटली, कि जब आप रैंक्स देंगे तो ये आपने इंडिपेंडेंटली देने, किसी का प्रेशर नहीं लेना, समझ आई है। आज़ादाना तौर पे आपने क्या करने हैं, एक्स और वाई को रैंक्स जो है वो देने हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आते हैं कि उसमें ब्यूटी आ रही है, करेज आ रही है, तो ब्यूटी को आपने ऑब्जर्व करना है, आपने रैंक देने हैं। करेज को आपने सेपरेटली ऑब्जर्व करना है और रैंक देने हैं। यानी इसमें आपने इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपको बताने। वो इसलिए कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनकी दो टाइप्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक को हम नॉमिनल स्केल कहते हैं और एक को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं लेकिन उसमें स्केलिंग जो है वो ऑर्डिनल स्केल है। अगर आपके पास
ऑर्डिनल स्केल से रेलिवेंट दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, आप उनके दरमियान रिलेशनशिप देखना चाहते हो, उनके दरमियान एसोसिएशन देखना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर आप स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करोगे। इज इट क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हैं लेकिन स्केलिंग वहाँ पे नॉमिनल है। अगर ऐसे वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, उनके इन बिटवीन अगर आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो, एसोसिएशन देखना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर हम रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल स्केल के दरमियान आपको रिलेशनशिप बताता है। तो नॉमिनल के लिए फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कुछ रैंक कोरिलेशन की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, स्टडी की, मुझे पता चला, आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके कुछ फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो रैंक कोरिलेशन जो है वो ये नॉन पैरामेट्रिक है। क्या ये पैरामेट्रिक मेथड नहीं है, बल्कि ये नॉन पैरामेट्रिक मेथड है। क्यों? कि फ्री फ्रॉम द एजम्पशंस ऑफ नॉर्मेलिटी। यहाँ पे चूंकि नॉर्मेलिटी की एजम्पशंस वायलेट होती हैं, नॉर्मेलिटी नहीं मिलती, इसलिए हम इसके कह सकते हैं कि ये नॉन पैरामेट्रिक है। रैंक कोरिलेशन इज रोबस्ट मेथड, यानी ये रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स है। आपके पास अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं तो रैंक कोरिलेशन के स्ट्रक्चर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली रोबस्ट मेथड, रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि अगर इनकी बेसिक एजम्पशंस फेल भी हो जाएं तो फिर भी इनकी वैलिडिटी मुतासिर नहीं होती है। रैंक कोरिलेशन इज़ यूज्ड फॉर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। आप इसको दोनों डेटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटेटिव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। और एस सब्सक्रिप्ट में इसलिए लिखा है कि सबसे पहले रैंक कोरिलेशन पे स्पीयरमैन ने वर्कआउट किया था, इसलिए एस स्टैंड्स फॉर स्पीयरमैन। इसीलिए हम कहते हैं स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आसान सा फार्मूला है, 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। ये जो डी आई है ये क्या शो कर रहा है? दरअसल ये रैंक्स का डिफरेंस शो करता है। आप x माइनस वाई लें, चाहे आप y माइनस एक्स लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने स्क्वेयर करना होता है। ठीक है। और एज इट इज़, जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज -1 से लेके +1 थी, रैंक कोरिलेशन की रेंज भी जो है वो -1 से लेके +1 है। कुछ दो ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर समीशन डी आई स्क्वेयर का आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है एक्स और वाई में कंप्लीट एग्रीमेंट है। इनके जो रैंक्स हैं ना, उनमें एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रांग है, एग्रीमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर समीशन डी आई स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो रही है, इसका मतलब है एसोसिएशन वीक हो रही है, रैंक्स में एग्रीमेंट ज़्यादा नहीं रही, बल्कि डिसएग्रीमेंट जो है हो रहा है, यानी रिलेशनशिप कम हो रहा है, एसोसिएशन वीक हो रही है। ठीक है। तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि ये रैंक कोरिलेशंस के मुतालिक जो मैंने सीधा बातें आपसे डिस्कस की हैं आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसका कैलकुलेशन का तरीका आपको बताएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।